नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और कैमरे के पीछे है सऊद अंसारी। आपने देखना शुरू कर दिया है एबीटी न्यूज। एक तरफ जहां आर्थिक मंदी से पूरा देश जूझ रहा है, व्यापार में तंगी आई हुई है, वहीं अपराधियों द्वारा व्यापारियों से रंगदारी मांगने का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जनपद गाजीपुर से है, जहां व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा कि जिला जेल से फोन आता है और उनसे रंगदारी मांगी जाती है। वहीं आजमगढ़ में भी 90 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। आप देखिए पूरी रिपोर्ट और समझिए कि एक व्यापारी किस तरह से परेशान है कि एक तरफ उसका व्यापार आर्थिक मंदी की वजह से चल नहीं पा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधियों द्वारा रंगदारी मांगने का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आजमगढ़ में शहर कोतवाली के हर्रा की चुंगी स्थित एक पैथोलॉजी संचालक से बदमाशों द्वारा रंगदारी मांगे जाने की घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बताते चले कि नवंबर 2019 में हर्रा चुंगी क्षेत्र में पैथोलॉजी का संचालन करने वाले व्यापारी से बदमाशों ने 90 लाख और 2 दिन बाद 35 लाख रुपए की मांग की थी। व्यापारी ने इस संबंध में मुकदमा भी दर्ज कराया था। इस बीच 12 फरवरी को एक बार फिर व्यापारी से रंगदारी मांगी गई, जिससे नाराज व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। कप्तान साहब के हैं अपने नगर में एक ओम प्रकाश गुप्ता व्यापारी हैं, दीपक पैथोलॉजी, जिनके यहाँ जो है फिरौती की मांग विगत 3 महीने से क्रम वाइज हो रहा है। कभी पत्र दे करके, कभी जो है दूसरे रूप में जो है लिफाफे में बंद करके पत्र देना, और कभी फ़ोन करना, और विभिन्न जगहों पर ये कहना है कि फलां जगह पैसा नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। हम लोग शनिवार को एक व्यापार मंडल की बैठक हुई है। उस बैठक में निर्णय हुआ कि माननीय कप्तान साहब पुलिस अधीक्षक जी को जो है एक पत्रक दिया जाए और मांग किया जाए कि हम लोग व्यापारियों को इस तरह का उत्पीड़न हमारे नगर में या इस विधानसभा में नहीं होती थी, ये कहाँ से नया फगुसा आ गया, और दूसरे हम लोग को सुरक्षा की भावना दूर हो रही है, तो सुरक्षित रखा जाए। इन सबों के कारण हम जो है माननीय कप्तान जी को जो है आज पत्रक देने आए। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में भी व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर व्यापारियों की सुरक्षा हेतु मांग की गई। वहीं इसके पूर्व शहर के लकड़ी के टाल स्थित शगुन पैराडाइज में व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें व्यापारियों को शपथ दिलवाई गई थी। इसी कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने व्यापारियों के लिए आवाज उठाई और मीडिया के सामने अपने दिल की बात। देखा जाए व्यापार की अगर बात की जाए तो क्या स्थितियां हैं? मंदा का दौर बहुत तेजी से चल रहा है और देश में महंगाई काफ़ी बढ़ी हुई है, इस तरह के लोग कह रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या लगता है सर? आज की डेट में मुझे लगता है, मैं 20 वर्ष से व्यापारियों के बीच में हूँ, काम कर रहा हूँ। आज सबसे विषम परिस्थितियों में व्यापारी है, और व्यापारी सबसे ज़्यादा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। एक तरफ तो सरकारी नीतियां हैं जो व्यापारियों और इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों को परेशानी में खड़ा कर रही हैं। दूसरी तरफ अधिकारी वर्ग जो है वो सत्ता के में बैठे लोगों की भी बात नहीं सुन रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारी बिल्कुल मदान्त हो चुका है। आपके माध्यम से हम अधिकारियों को ये बता देना चाहते हैं कि किसी भी व्यापारी का अगर उत्पीड़न होता है, जो आज मैं देख रहा हूँ निरंतर कई जिलों में व्यापारियों के द्वारा उत्पीड़न की शिकायतें आ रही हैं, व्यापारियों के साथ हत्याएं हो रही हैं, व्यापारियों के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, और जिसमें वांछित लोग हैं उन पर कार्रवाई भी सरकार के जो अधिकारी हैं करने में सक्षम नहीं है। आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि अगर इस पर जल्दी अंकुश नहीं लगा, व्यापारियों की समस्याओं पर और व्यापारियों पे जो घटनाएं हो रही हैं नहीं हुआ, तो जल्द ही पूरा प्रदेश भर में हमारा संगठन जिला मुख्यालयों का घेराव कराएगा। अध्यक्ष जी, देखा जाता है कि व्यापारी वर्ग ही सबसे ज़्यादा जो है टैक्स भी भरता है, बावजूद इसके सबसे ज़्यादा उत्पीड़न व्यापारियों का होता है, चाहे वो जीएसटी को लेकर हो या किसी भी मामले को लेकर। तो इसको लेकर क्या व्यापार मंडल क्या कोई रणनीति बनाएगा या इसी तरह? व्यापार मंडल, प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल निरंतर 10-10 हज़ार लोगों की रैलियां भी कर चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक पहुंच करके हम लोगों ने अपनी बातों को रखा है। कुछ बातें दबाव बस तो सरकार ने माना है, जैसे व्यापारियों की आप बात करते हैं, तो
तो व्यापारी सुरक्षा आयोग की बात हमारी सरकार से हुई थी, परंतु व्यापारी सुरक्षा आयोग का अभी भी गठन नहीं हुआ है। हम अब जिला स्तर पर एक अभियान चला रहे हैं। प्रदेश के सभी जनपदों में हम लोग अपने मांग पत्र को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापित करा रहे हैं, जो सभी विधायक गणों के द्वारा होगा, माननीय सांसदों के द्वारा हो रहा है, और सभी वो ज्ञापन वरिष्ठ जो भी अधिकारी हैं उनसे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी तक जा रहा है कि निश्चित रूप से 3 महीने का ये पूरा हमारा अभियान है और हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी तो व्यापारी निश्चित रूप से सड़कों पर होगा, और इतनी बड़ी संख्या में होगा, सरकार इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रही है।